नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से हम इस लेसन से संबंधित जितने प्रोनाउंसिएशन हैं उनको क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे और इससे भी बेहतरीन और भी संबंधित चैप्टरों को जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो वी यूज़ द वेरियस मटेरियल फॉर आवर द बेसिक नीड्स। हम लोग को ज़रूरी होती है बेसिक मटेरियल, क्या मुख्य आवश्यकताओं के लिए अनेकों मटेरियल की आवश्यकता होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, इनमें से कुछ है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड सम हैव बीन द मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कुछ को मनुष्य अपने गतिविधियों से बनाते हैं। डज दिस द लिस्ट इंक्लूड, इसमें कुछ इंक्लूड हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ये सभी क्या है, इंक्लूड हैं, शामिल हैं। तो अब इनके बारे में जानेंगे। तो सिंस आर दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, हम जानते हैं सभी कहाँ से, नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। Can here water and soil be exhausted by human activity? क्या ऐसा हो सकता है कि हवा, पानी, मिट्टी को मनुष्य अपने एक्टिविटी के द्वारा बना सकते हैं? तो इसके बारे में भी आपने पहले भी पढ़ चुका है कि वाटर इज द लिमिटलेस रिसोर्स, पानी क्या है, एक सीमित मात्रा में, यानी कि सीमित संसाधन है। इन द लाइट ऑफ ए एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, इन द लाइट ऑफ यानी क्या, प्रकाश की उपस्थिति भी अनेक रिसोर्स है, एक प्रकार का प्रकृति का। द नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू टू काइंड्स, और प्राकृतिक स्रोत को दो प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है, द रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, यानी वैसे रिसोर्स जो प्रकृति में अनलिमिटेड, असंख्य मात्रा में उपस्थित हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण समाप्त भी नहीं हो सकते हैं। इसे कहा गया है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल फोर आता है सनलाइट और एयर। सनलाइट, मनुष्य कितने भी क्रियाकलाप करेंगे समाप्त नहीं हो सकते, और हवा भी समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी सीमित मात्रा में। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इन लिमिटेड, यानी प्रकृति में वैसी मात्रा संसाधन की जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ये कहलाते हैं एग्जॉटेड बाय, यानी जिन्हें मनुष्य एग्जॉटेड अपने क्या, अपने क्रियाकलापों से एग्जॉट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उसे कहा गया है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल फोर आते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन सभी को मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। Assume that the eatable in the container represent in the total ability of an exhaustible natural resource। कहते हैं assume the eatable, कुछ चीज़ होते हैं जो खाने के योग होते हैं, कंटेनर, जो कंटेनर रिप्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, टोटल एबिलिटी, उनकी टोटल उपस्थिति, एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी क्या, टोटल समाप्त है, जैसे लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन सभी का उपयोग हम लोग अपने योग, यानी क्या, खाने पीने सामानों को बनाने के लिए पूरी तरह से समाप्त कर लेते हैं। इस ग्रुप में भी हैव डिफरेंट कंजम्पशन,
और प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग होते हैं पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी आर देयर, क्या हमारा अगला जनरेशन ग्रीडी रह जाएगा, लालची है, टू ग्रीडी ज़्यादा लालची है, हो सकता है। इट मे बी द अर्लियर जनरेशन इशू सम ग्रुप वेयर द कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन समथिंग फॉर देम, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resource like coal। इसलिए अध्याय में कुछ जानेंगे हम लोग कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के बारे में और कुछ जैसे कोयले हो गए, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैस हो गए, इनके बारे में विशेष करके जानेंगे। तो दीज वे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको फ्यूजल्स बोलते हैं। इसे कहा गया है फ्यूजल्स फ्यूल्स, यानी वैसे ईंधन जो मरे हुए जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें कहा गया है फ्यूजल्स फ्यूल्स। इसका मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। फ्यूजल्स फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।